दोस्तों, कभी कभी बहुत अफसोस होता है, बड़ी पीड़ा होती है। किससे कहूँ? मेरे कहने से कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी खुद ही के लिए कह लेता हूँ। कैसे हिंदुस्तान है, कैसे हिंदू हैं, कैसे लोग हैं हम। आज के 1300-1400 साल पहले किसी धर्मात्मा, किसी पैगंबर को एक सपना आता है कि अगर वो अपने परमात्मा से के अजीज है, से प्रेम करता है, तो उन्हें एक परीक्षा देनी होगी, उन्हें एक एग्ज़ाम में पास करना होगा। वो परीक्षा देने के लिए तैयार भी होते हैं, वो अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार भी होते हैं, तैयार भी हो सकते हैं। कोई भी प्रेमी अपनी परमात्मा के प्रेम में इतना कर सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन यहाँ मेन बात यह है कि वो अपने पुत्र की कुर्बानी देने जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में कुर्बानी होती नहीं है। कुर्बानी होते होते रह जाती है। परमात्मा भी खुश हो जाते हैं, वो भक्त भी एग्जाम में पास हो जाता है, बेटा भी बच जाता है। और ये चीज़ें एक सपने में हुआ था। उस सपने ने उनके फॉलोअर्स को इतना प्रभावित किया कि आज तक उस सपने को वो जीते हैं। उस सपने को वो त्योहार मनाकर गर्व महसूस करते हैं। उस सपने को सेलिब्रेट करते हुए कितने जीव जंतुओं का सेक्रीफाइस होता है, कुर्बानी होता है, उसका मांस वो लोग खाते हैं। अभी अलग मैटर है कि उनका कुर्बानी करना, उन जीव जंतुओं की हत्या करना, खाना अलग है, गलत है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं यहाँ उस भावना को पकड़ना चाहता हूँ कि वो भावना कितनी प्योर है, कि उस भावना को जो सपने से ओरिजिनेट है उसको वो आज तक जीते हैं। और एक हम नक्कारे, बुजदिल, जन्मजात दूसरे की गुलामी करने की मानसिकता लिए हुए हिंदू हैं, जो सेम स्टोरी है, सेम बैकग्राउंड है, सेम परीक्षा है। अंतर बस इतना है कि पहले वाली कहानी में जो कुछ भी था वो स्वप्नवत था, इस बार हकीकत है। पहले वाली कहानी में केवल एक बेटे की कुर्बानी देना था, इस वाले कहानी में 2 बेटों की कुर्बानी देनी है। पहले वाली कहानी में बेटे का केवल गला रेतना था, इस वाले कहानी में बेटे को एक एक सांस के लिए अपने ही बेटे से आंख मिलाकर पल पल तड़फाना था। उस वाले कहानी में एग्जाम में पास होना था, क्योंकि एग्जामिनर, एग्जाम लेने वाला और एग्जाम देने वाला दोनों ही एक ही था। इस वाले एग्जाम में एग्जाम लेने वाला अलग था, एग्जाम देने वाला अलग था। उसमें पीड़ा सहने वाला, पीड़ा देने वाला दोनों एक था। इस केस में पीड़ा देने वाला और पीड़ा सहने वाला दोनों अलग अलग था। उस बार सपना था, इस बार हकीकत है। उस बार कुर्बानी होते होते रह जाती है, इस बार कुर्बानी होते होते रहती नहीं है, हो जाती है। एक बार नहीं, 2-2 बार होती है। लेकिन वहां वो सपना इतना असर करता है कि आज तक उसको लोग जीते हैं, और हम इतने नक्कारे हैं कि इस हकीकत से भी प्रभावित नहीं होते। किस मिट्टी के बने हैं हम, क्या है हमारे में? कितने लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने हम पे कितना उपकार किया। हमारे भगवान जिसकी हम पूजा करते हैं ना, वही आए थे, वही ऐसा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अलग नहीं है वो। जरा सोचो उन बेटों के बारे में, वो क्या बाप होगा जब जो तब भी नहीं टूटा, जब उनके दोनों बेटों को दफनाते हुए उनको दफन करने के लिए अंतिम ईंट रखी गई थी, तब भी वो नहीं टूटे। वो माँ कितनी महान होगी जो अपने ही 2-2 बेटों को पगड़ी पहनाकर इस काज के लिए तैयार कर रही है। पूरे संसार में इस सेक्रीफाइस का 1% भी ले आओ, सपने में ले आओ, कहानी में ले आओ, अरे तुम कहानी में लाने की भी हिम्मत नहीं कर पाते। वो गुरु गोविंद सिंह हकीकत में करके चले गए। लेकिन हम कितने नक्कारे हैं, हम इससे क्या सीखे? कुछ नहीं सीखे।
कितने हिंदुओं को पता है ये चीज़? कितने हिंदू उसको सेलिब्रेट करते हैं? कितने क्रिसमस मनाने वाले हिंदू जो आज मैरी क्रिसमस करो, कुछ भी करो, उस चीज़ को ध्यान देते हैं? कोई नहीं, कोई मतलब नहीं। एहसान फरामोशी हमारे खून में है, नकारापन हमारे खून में है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं। जब तक बात अपनी ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जिंदा जलाया जा रहा है, कौन जिंदा चुनवा दिया जा रहा है, हमारे पूर्वजों ने हमारे पास क्या किया, हमें कोई मतलब नहीं। अरे कायरों, शेर का सीना क्या होता है, शेर का जिगरा क्या होता है, ये गुरु गोविंद सिंह जी से सीखो। गुरु गोविंद सिंह से सीखो। इसमें गर्व की बात है, क्योंकि वो भी, उनका नाम भी, उनके पूर्वज भी सनातनी थे। इस पे तुम भी थोड़ी बहुत प्रेरणा ले सकते हो कि अगर सच में कहीं साहस एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, सच में कहीं प्रतिभा एग्जिस्ट करती है, सच में कोई परमात्मा का एग्जाम देकर पास हो सकता है, तो केवल और केवल सनातनी ही हो सकता है। दूसरा जो सपने में, कहानी में भी नहीं सोच सकता, वो हम एक्चुअल में करके गए, और फिर भी हम इंस्पायर नहीं होते, फिर भी हमें कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम तुम्हारे गुरु गोविंद सिंह बोलते हैं। अरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आज के सिख क्या सोचते हैं, आज के सिख क्या बोलते हैं। हम ना हम हिंदू ना हम मुस्लिम, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिखों के बारे में क्या सोचते हैं, हम उन्हें कितना लौटाते हैं। हम तो एहसान के बोझ के नीचे दबे हैं। मैं एयरपोर्ट पर अगर कभी टिकट चेक करने के दौरान अगर कभी ड्यूटी इंचार्ज रहता हूँ तो मैं सिखों का आईडी तक नहीं चेक करता। मुझे कितना भी बोला जाए, मैं किसी सिख को लौटाता ही नहीं, और बल्कि उल्टा बोलता हूँ कि आप जाओ, आपका आईडी मैं देखूंगा ही नहीं, भले मैं सस्पेंड हो जाऊँ। आपका मुझ पर बहुत एहसान है। अपने तरीके से अगर कभी किसी सिख को देखो, कभी किसी सिखों के पूर्वजों को देखो, कि वंशज को देखो, तो उनके पैर छुआ करो, उनका सम्मान किया करो। वो कहते हैं मैं खालिस्तान बनाऊंगा। अरे भैया, मैं तो बोल रहा हूँ तुम पूरा भारत को भी साथ में ले लो ना, हमें क्यों छोड़ रहे हो? तुमको, आपको खालिस्तान बनाना है तो सबसे पहले हमारे ज़मीन से शुरू करो ना। हम तो वैसे भी ख़त्म थे, आपकी वजह से ही हैं। कौन कहता है केवल पंजाब खालिस्तान है? हमें खालिस्तान बनाने में कोई आपत्ति नहीं। आपका शौक है, आप बना सकते हो, आपका हक है। वो जब धर्म के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे थे, सपने में नहीं, हकीकत में जब दे रहे थे, तो उनके पास भी ये ऑप्शन था कि एक बार हाँ कर देते कि हाँ, मैं अपने धर्म को छोड़ रहा हूँ। एक बार हाँ कर देते, तुम खत्म हो जाते। उनके हाँ करते ही तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ खत्म हो जाती। तुम्हारे करोड़ों करोड़ों साल से चले आ रहे संस्कार, संस्कृति सब नष्ट हो जाता। इतनी बड़ी कुर्बानी, और केवल उन्हें हाँ करना था। वो उस समय, उनकी प्रतिभा, उनके जज्बे को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम आज इतने नक्कारे हो, कि तुम इतने एजुकेटेड अपने आप को समझने लगे हो, कि तुम सोचते हो कि धर्म ये एक गैर व्यवहारिक चीज़ है। आई एम सो कॉल्ड एजुकेटेड। अरे धर्म तुम्हें एजुकेशन केवल ये सिखा सकता है कि किसी मरीज का ऑपरेशन कैसे करो, लेकिन उस ऑपरेशन करने से पहले तुम्हें ये सीखना है कि ऑपरेशन करने के दौरान, ऑपरेशन करने के तुमको 1 लाख मिलेंगे, और ऑपरेशन के दौरान किडनी बेच देने से 1 करोड़ मिलेंगे। तो उस 1 करोड़ रुपए को ठुकराना है और 1 लाख रुपए के लिए काम करना है। ये नैतिकता तुम्हें धर्म सिखाएगी। धर्म तुमसे अलग नहीं है। धर्म वो है जो तुम्हारे खून में दौड़ती है। इस चीज़ को तो मुस्लिमों से तुम कितना भी नफरत कर लो, कितना भी गुनाहगार ठहरा लो, लेकिन इस चीज़ को तो तुमको मुस्लिमों से भी सीखना ही चाहिए।